2020 की शुरुआत पहले से जारी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। गैर बीजेपी शासित कई राज्यों ने विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। 2020 की जनवरी में मनोज मुकुंद नरवणे देश के नए सेना प्रमुख बने। देश के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में विपिन रावत की नियुक्ति हुई। जनवरी में WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और दाई वर्ष घोषित किया। 20 जनवरी को JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जनवरी के अंत में भारत में कोरोना का पहला मरीज केरल में मिला। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ 62 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 12 जनवरी को WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 का नाम दिया। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया कि राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए। अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ। ट्रंप के दौरे के दौरान दिल्ली दंगों की चपेट में आ गई। फरवरी में चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम शुरू की गई। फरवरी के अंत में भारत फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कोरोना का कहर मार्च में तेज हो गया तो कई बड़े खेल और दूसरे आयोजन रद्द करने के फैसले किए गए। 20 मार्च की सुबह निर्भया के 4 दोषियों को दिल्ली में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। 24 मार्च को देश में 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो बाद में कई बार बढ़ाई गई। मार्च में मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से CM बने। अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई तरह की रियायतों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 5 अप्रैल को रात 9 बजे देश भर में लाइटें बंद कर 9 मिनट तक दिए या मोमबत्ती से रोशनी की गई। अप्रैल में देश भर से पलायन की शुरुआत हुई। लोग पैदल ही अपने मूल स्थानों की ओर निकलने लगे। अप्रैल में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर ऑनलाइन शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अप्रैल में सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। अप्रैल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके तहत गरीब परिवारों को 3 महीने के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई। अप्रैल में केंद्र सरकार ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों या पुलिस पर हमला करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया। अप्रैल में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। मई में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कंपनी के संयंत्र से गैस लीक होने से 7 लोगों की मौत हो गई। भारतीय मौसम विभाग ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से फिर संवाद किया और 1,20,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। मई में अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही हुई। मई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO कार्यकारी बोर्ड का निदेशक चुना गया। मई में चीन के साथ LAC पर तनाव बढ़ना शुरू हुआ और नेपाल ने अपने नक्शे में
3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल कर लिया। 15 जून की रात में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, चीन के 40 सैनिक हताहत हुए। जून में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जून में रूस का दौरा किया और विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लिया। जून के अंत में भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया। जुलाई में राफेल की पहली खेप में 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंचे। जुलाई में कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इस कांड के कुछ दिन बाद विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया। लखनऊ लाते समय उसने गाड़ी से भागने की कोशिश की और मुठभेड़ में मारा गया। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। सितंबर में कृषि सुधार बिलों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया। सितंबर में भारत सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया। सितंबर में यूपी के हाथरस में 20 साल की दलित लड़की से दरिंदगी हुई। 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। 30 सितंबर को यूपी में सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाने के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में दुनिया की सबसे ऊंची अटल टनल का उद्घाटन किया। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए और फिर से एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नवंबर में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें बाइडेन ने बाजी मारी। दिसंबर में कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन शुरू किया गया।